आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 12th, and for this we have to know that area we are considering as vector. फाइन, एरिया को क्या करते हैं लोग, वेक्टर की तरह लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल एरिया ऑफ अ सरफेस इंक्लोजिंग अ गिवन वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर। खैर ये तो डेफिनेशन है, समझते हैं हम लोग कि एरिया वेक्टर हम लोग किस तरह से कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक सिलेंडर है, हमारे पास ये क्या है, सिलेंडर है। हमारे पास ये क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर कितने सरफेस से मिलकर बनता है, सिलेंडर कितने सरफेस से मिलता है, एक, दो, थर्ड इज दिस, राइट। सो a small area of a given volume, this is a volume, जिसका ये एरिया और ये एरिया, तीन एरिया होता है। तो इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इस एरिया का क्या होगा, 2 पाई आर एल। इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन अब बात आती है, अगर ये सारे एरिया वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट। डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया इज ऑलवेज perpendicular and outward. Perpendicular and outward means this is the area, outward and perpendicular. This is the area, outward and perpendicular. This is the area, outward and perpendicular. Basically you can understand in this manner. Fine. अगर कोई क्यूब है आपके पास तो आउटवर्ड हर सरफेस का अपना क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर। अगर आपके पास स्फीयर है, अगर आपके पास स्फीयर है तो कैसा होगा, मान लेते हैं ये स्फीयर बॉल है, स्फेरिकल है। तो स्फीयर में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल एरिया लेते हैं। जैसे इसमें आपको नजर नहीं आ रहा होगा, छोटा छोटा क्या है, अच्छा बोलते हैं छोटा सा हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल एरिया लेते हैं। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जानना है, कैसे निकलेगा वो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकलेगा। तो इन द केस ऑफ स्फीयर द लाइन विच विल पास फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो कोई भी लाइन ऐसा जो आउटवर्ड होगा, जो इमेजिन करो ये सर्कल सेंटर से जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन लिखा हुआ है। और डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या जाना, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ठीक है। इसका यूज हम लोग करेंगे, ज्यादा अच्छे से जानेंगे इसको। अब ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 1 लिखा है, नंबर 2 लिखा है, डेफिनेशन है, पॉज करके आप लिख सकते हो, हम लोगों को समझना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग पढ़े, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स जितना लाइन एक सरफेस से पास होता है वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलरली जो पास होता है क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, लिंक्ड विद दैट सरफेस। इट मींस द total number of electric field lines passing through a surface perpendicularly is known as electric flux linked with that surface. But we know that what we know, electric field lines are imaginary lines. Can you count? No. Right? So mathematically this is one another definition. Fine. Electric flux may be defined as product of magnitude of electric field and area, which is perpendicular to electric field. क्लियर है, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये क्या है, एरिया है, ये क्या है, एरिया है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पे छोटा सा स्मॉल एरिया लीजिए, ds, दिस इज स्मॉल एरिया ds इज व्हाट, स्मॉल एलिमेंट। सारे छोटे छोटे ds को लेके क्या बनेगा, पूरा सरफेस बनेगा। तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो दिस इज व्हाट सरफेस s, दिस इज व्हाट सरफेस s मींस सरफेस एरिया इज s, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज व्हाट, E into S is known as electric flux, but if I will say we have surface like this, perpendicular line is
perpendicular line is this. This is our perpendicular line. Here we are taking small area, मान लो. This is perpendicular line. Electric field into surface area is electric flux, right? Electric field into surface area is electric flux. But condition is what? This electric field should be perpendicular to this S. But if अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर ना हो, उसका मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा हो, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो क्या होगा? सेम डेफिनेशन वी हैव टू फॉलो. If this is electric field and this angle is what? Theta. So in the perpendicular direction, this dotted line is perpendicular direction. This perpendicular line is the dotted line is perpendicular direction. So इस E का ये थीटा है तो कोऑर्डिनेट कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E cos theta. E cos theta. This small area is ds. This small area is ds. So due to small surface area, flux will be small. Flux will be small. So small flux d phi is equals to electric field which is perpendicular to the surface, right? So E cos theta is perpendicular or E is perpendicular? E cos theta is perpendicular. So we will write E cos theta into area. On which area? Area is ds. So what we will write? E ds cos theta. This is your d phi. This is your d phi. So this is equals to E dot ds. This is d phi, which is E dot ds. Clear? This is third definition. Dot product of electric field and area vector is known as electric flux. But this is a small flux. This is small flux. If you want to find flux through entire surface, then what we will do? We will go for the integration. So integrating both sides, phi will be what? E dot ds. This is not a normal integration. This is not a normal integration which you read. Why? Because you can see this ds. ds is area. ds is what? Area. ds is what? Area. Fine. Area is not length. Whenever you have did integration, you have seen here dx, dy, dt, all are one dimensional thing. But ds, this is the surface. So यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? S. So this is again flux definition. How you will define? We can define surface integral of electric field. Surface integral of electric field is known as electric flux. Okay? So we have now how many definitions? One definition, two definition, third definition in terms of dot product and in terms of integral. That is surface integral. Why this is called surface integral? Because we are integrating with respect to surface area. Clear? Now इतना पढ़ने के बाद क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? So this is a scalar quantity. Number one reason, this is line, number of line, or forget about this. This is very important. Dot product is scalar product. Dot product is scalar product. So flux is, so we can write flux or ऐसे लिखते हैं flux. Which flux? Electric flux is a scalar quantity. Is a scalar quantity. Now what about area unit? What about unit?
यूनिट आई एम टेलिंग यू दिस E into S, E into S. So E का यूनिट क्या होता है? If you remember, electric field has unit. Electric field has unit Newton मीटर स्क्वायर. होता है ऐसा क्या? होता है? No. This is Newton. Newton. Say Newton Coulomb. Newton Coulomb. No. Okay, no. Then this is, ये बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं इस पे टाइम ले रहा हूं क्योंकि इसका अक्सर आता है यूनिट लिखने के लिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम. और एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर. सो वी कैन से फ्लक्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब जानना है न्यूटन पर कूलम कहां से आया. तो वी नो व्हाट वी नो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. बेसिक थिंग E इक्वल टू F बाय Q. जानते हैं इसको? जानते हैं F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. कूलम का यूनिट क्या होता है? कूलम. चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. राइट. दिस इज न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम एंड एरिया इज दिस. व्हाई आई एम टेलिंग दिस इन डिटेल? बिकॉज आगे चल के आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ोगे. मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत यूज है. राइट. मैग्नेटिक फ्लक्स यू मस्ट हैव हर्ड इन क्लास 10th आल्सो. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर होता है. और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं वेबर किसका यूनिट है. फाइन. सो ऑलवेज ट्राई टू रीड इन प्लेस ऑफ फ्लक्स दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुज यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. Of course, how? Because this is E dot ds. E dot ds means what? E ds cos theta. If cos theta is positive, then flux is positive. If cos theta is zero, then flux is zero. If cos theta is negative, then flux will be negative. So negative flux means what? Negative flux means what? Negative flux means charge is negative, we can say, or the electric field lines are towards the surface. Electric field lines are towards the surface. Further we will read more because after this very important topic is there, that is Gauss law, in which we will use all these things. Okay? So electric flux के बारे में आपको क्या क्या जानना है? The total number of electric field lines के terms में. Then अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या होगा? फाइन. इसका स्केलर और वेक्टर. स्केलर यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू फाइंड डायमेंशन टू. ट्राई टू फाइंड द डायमेंशन योरसेल्फ. क्लियर? नाउ दिस कैन बी पॉजिटिव, दिस कैन बी नेगेटिव, दिस कैन बी जीरो. डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ थीटा. फाइन. नाउ टेल मी वन थिंग. इफ आई विल से electric field is perpendicular to surface. Electric field is perpendicular to surface. Then theta will be how much? It's very good question. If I will say electric flux is perpendicular to surface, then what will be the angle? What will be the angle? Think. I'm telling the answer. Answer is 0 degree. Answer is 0 degree, not 90 degree. Why? Because you can see. Assume this is your surface. I am telling electric field is perpendicular to the surface. Electric field is perpendicular to the surface. This is the direction. This side. Fine. Now tell me what is the direction of area vector? इसी साइड है ना? Area vector what I told. इसका area vector किधर होगा? Perpendicular outward. Electric field is perpendicular to the surface. Means both are in same direction. The angle will be 0 degree. Clear है? Electric field is perpendicular to surface. This is perpendicular. So I am asking what is the angle between electric field and surface area. तो surface area का डायरेक्शन किधर है? जिधर ये मार्कर है उधर ही है ना? तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया. तो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री. ठीक उसी तरह से अगर क्वेश्चन आएगा what will be the angle between electric field and area vector if
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? पैरेलल का मतलब अक्सर हम लोग 0 समझते हैं, बट यहाँ पे आंसर 90 होगा। क्यों? देखो, पैरेलल का मतलब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, और एरिया वेक्टर कैसे है? इस तरह से, राइट। एंगल क्या हो गया दोनों के बीच का? तो मार्कर के बीच का मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, बिकॉज सरफेस एरिया इज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एंड पैरेलल में दिस इज द पैरेलल केस, एंगल विल बी हाउ मच? 90 degree. Fine. So in terms of numerical, we will use this one. Fine. So here you have to think before writing the angle also. This is very important topic. Okay. Thank you very much.